नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ वन रक्षक भर्ती 2023 में जो है फॉर्म आपने भर लिया है। मेरे पास मैसेज आए हुए थे, ठीक ना, कि हमारा फॉर्म भरते समय गलती हो गया था, तो हम करेक्शन कैसे करें। तो इसलिए मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से इसके बारे में पूरी डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो में आप वीडियो शुरू से अंत तक ध्यान से देखते रहिए, आपको सही जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। देखिए, ऑनलाइन फॉर्म आपको भरते समय यदि आपका गलत हो गया तो आप कैसे त्रुटि सुधार कर सकते हैं, उसके बारे में हम पूरी वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो यहीं से शुरू करते हैं। तो मैं आपको कई सारे स्टेप में इसको बताऊंगा, ठीक ना, मतलब एक दो तरीका आपको बताऊंगा कैसे हम करेक्शन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सीजी फॉरेस्ट गार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट में जाना होगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, गूगल या क्रोम ब्राउजर में जाकर सीजी फॉरेस्ट आपको सर्च करना होगा इस प्रकार से। तो इसको आप जैसे ही सर्च करेंगे तो आपके पास सीजी फॉरेस्ट गार्ड का ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगा। उसके बाद जैसे ही फर्स्ट में जो आपका लिंक आएगा उसी लिंक को आपको क्लिक कर देना है। देखिए, मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ इस लिंक को। उसके बाद आपका जो है इसका ऑफिशियल वेबसाइट आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे क्लिक करना है। उसके बाद यदि आप मोबाइल से कर रहे हैं तो यहाँ से आप चाहें तो डेस्कटॉप साइट ये 3 डॉट को क्लिक करके डेस्कटॉप साइट में मोबाइल को कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ डेस्कटॉप साइट में अभी किया हुआ है इस प्रकार से, राइट। नहीं हो तो आप कर सकते हैं, और नहीं करेंगे फिर भी चलेगा। आपको यहाँ क्या करना है, फॉरेस्ट गार्ड रिक्वायरमेंट 2023 को आपको क्लिक कर देना है। इस प्रकार से मैं क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यदि आपने फॉर्म भर लिया तो आपको क्या करना है, इस लॉगिन वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। मैं लॉगिन वाले ऑप्शन को क्लिक कर लेता हूं। उसके बाद यहाँ आपको जो है आपका मोबाइल नंबर व पासवर्ड डालना है और कैप्चा कोड को यहाँ डाल लेना है। जो भी ये कैप्चा कोड दिया हुआ है इसको यहाँ डालकर आपको लॉगिन करना है। मैं इन सभी को फिल कर देता हूँ पहले। इस प्रकार से देखिए मैंने फिल कर दिया है। अब लॉगिन को मैं क्लिक कर देता हूँ। इस प्रकार से लॉगिन वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे। इस प्रकार से देखिए, जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपके पास इस प्रकार से पेज आ जाएगा। यदि इस प्रकार से पेज आता है तो कहीं भी एडिट करने को आपको ऑप्शन ही नहीं आता है। तो आप एडिट कैसे कर सकते हो फॉर्म को, सबसे पहले मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, ठीक। यहाँ से आपको कहीं भी एडिट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। ये क्यों नहीं आ रहा है, इसको भी आप ध्यान से समझिए। यदि आपने फाइनल सबमिट कर दिया है, ठीक ना, यहाँ आप जब फॉर्म भर रहे थे तो आपको एक सेव एंड ड्राफ्ट आया था, उसके बाद 7 कंटिन्यू करके आया था। तो यदि आप पहले 7 ड्राफ्ट करके 7 कंटिन्यू किए हो, उसके बाद लास्ट में आपके पास सबमिट करके ऑप्शन आया हुआ था और उसमें लिखा हुआ था कि फॉर्म सबमिट करने के बाद आप पुनः उसे वापस चेंज नहीं कर सकते हैं। तो आपने सबमिट कर दिया है तो आपको यहाँ एडिट ऑप्शन नहीं देगा। और यदि आपने 7 ड्राफ्ट तक किया होगा तो यहाँ आपको एडिट का ऑप्शन देगा, तो उस समय आप एडिट कर सकते हैं। लेकिन हमने इस फॉर्म को पूरी तरह से भर लिया है, तो अब हम एडिट कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको 2 तरीका बताता हूँ, ठीक। नोटिफिकेशन में कहीं भी कोई भी तरीका नहीं बताया गया है कि फॉर्म एडिट होगा भी या नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो इसका नोटिफिकेशन आया हुआ है उसमें केवल फॉर्म भरने की तिथि और अंतिम तिथि दिया हुआ है। इसमें कहीं भी नहीं बताया गया है कि फॉर्म जो है आपका एडिट करने की तिथि दी जाएगी। जैसे व्यापम में आपका फॉर्म के लास्ट दिन के बाद 2 दिन आपका समय दिया जाता है एडिट करने के लिए, लेकिन इसमें आपका जो है फॉर्म त्रुटि सुधार करने का समय नहीं दिया गया है। तो आपको इसमें क्या करना है, यदि आपका मेन चीज़ इसमें गलत हो गया है, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देता हूँ। इसमें यदि आपका नाम गलत हो गया है, आपका नाम या फिर पिताजी का नाम या फिर माताजी का नाम, या फिर आपका जन्म तिथि गलत हो गया है, ठीक ना, या फिर आपका जन्म तिथि, उसके अलावा आपका जो है वो जाति गलत हो गया है, तो जो मतलब मेन चीज़ हैं आपके ऊपर के चीज़ एप्लीकेशन वाले गलत हो गए हैं, तो आपको क्या करना है, आपको फिर से रजिस्टर वाले ऑप्शन को क्लिक करके रजिस्टर वाले ऑप्शन में आपको जो है दूसरा मोबाइल नंबर अपना डालना है। उसके बाद एक नया रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है, ठीक, अपने नाम से। उसके बाद आप करेक्शन कर सकते हैं। उसके लिए आपको नया फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक ना। तो नया फॉर्म भरिएगा यदि आपका नाम, पापा का नाम, माता जी का नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह गलत हो गया होगा तो, ठीक। और यदि आपके पास और दूसरा चीज़ गलत हुआ होगा, एग्जाम्पल के लिए आपका जो है रिजल्ट अपलोड करने में गलत हो गया होगा, या फिर आपका एड्रेस में गलत हो गया होगा, तब आप दूसरा फॉर्म मत भरिएगा, वरना आपका जो है फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। एक ही आदमी यदि 2 बार, एक ही कैंडिडेट 2 बार फॉर्म भरेगा तो उसका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, ठीक। तो इसमें आप डबल फॉर्म मत भरिएगा। लेकिन यदि आपका मेन नाम गलत हो जाता है तो आप डबल फॉर्म भर दीजिएगा, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का जो है शुल्क नहीं है, ठीक। और यदि आपका वही बताए कि नीचे वाला यदि कुछ गलत हुआ होगा तो उसको आप एडिट नहीं कर सकते, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, इस कॉन्टैक्ट वाले ऑप्शन को आपको क्लिक कर देना है। इस कॉन्टैक्ट वाले ऑप्शन को जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक। यहाँ आप क्या कर सकते हैं, देखिए, आप एक ही चीज़ कर सकते हैं। आप मैन गलती हुआ तो आप फॉर्म नया भर सकते हैं, ठीक ना, क्योंकि चार्ज नहीं है आपका। यदि पापा का नाम, अपना नाम, माता जी का नाम, डेट ऑफ बर्थ गलत हुआ होगा, तो उसके अलावा कुछ भी गलत हुआ होगा तो आप जो है इस ईमेल आईडी में या तो आप मेल कर दीजिए, या फिर आप इस लैंडलाइन नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, ठीक ना। इन सभी नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, ठीक। जितना ज़्यादा यहाँ मेल जाएगा और कांटेक्ट जाएगा, इसमें आप कांटेक्ट में बताइएगा कि मेरा ये मतलब गलत हो गया है, तो आप त्रुटि सुधार के लिए समय दिया जाए करके, ठीक ना, हमें 1-2 दिन समय दिया जाए, या फिर हमारा त्रुटि सुधार किया जाए। ऐसे करके यदि बहुत सारे मेल आएंगे, ठीक ना,
ऑफिशियल जो ये आपका जो है डीएफओ रायपुर जो है फॉरेस्ट गार्ड का ऑफिशियल डिपार्टमेंट है, वहाँ यदि ज़्यादा मेल आता है या ज़्यादा कॉन्टैक्ट आता है तो वे एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर सकते हैं, जिसमें आपको जो है 1 से 2 दिन समय आपको दे सकते हैं फॉर्म करेक्शन करने के लिए, त्रुटि सुधार करने के लिए, जैसे आपका सीजीआईएम के द्वारा दिया जाता है। ठीक, तो इस प्रकार से आपको जो है करेक्शन का तिथि मिल सकता है, या फिर यदि कॉन्टैक्ट से बात हो जाता है वही वहाँ से अपने डिपार्टमेंट से सुधार देते हैं तो वह भी अच्छी बात है। ठीक ना, तो वहाँ से भी सुधार सकते हैं। तो आप यही चीज़ कर सकते हैं। यदि आपका बाकी चीज़ गलत हुआ हो तो या तो आप मेल करके या फिर कॉन्टैक्ट करके आप सुधार सकते हैं। उसके अलावा भी त्रुटि सुधार का कोई भी जो है डेट नहीं दिया गया है नोटिफिकेशन में, आप कहीं भी त्रुटि सुधार नहीं कर सकते हैं। ठीक, मेन चीज़ गलत हुआ तो आप नया फॉर्म भर सकते हैं, और वो नीचे का गलत हुआ है तो आप नया फॉर्म मत भरिएगा, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो आप यहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक ना, और ये सभी चीज़ कर सकते हैं। और यदि नहीं भी होता है तो आपका जो है एग्जाम्पल के लिए आपके हाइट में सेंटीमीटर लिखने में गलत हो गया होगा, या फिर आपका वजन लिखने, आपका जो है ऊंचाई लिखने में गलत हो गया होगा। इस प्रकार से मतलब कुछ भी आपको छोटा चीज़ गलत हुआ होगा तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। यदि आपका त्रुटि सुधार भी नहीं होगा तो आप क्या कीजिएगा, जिस दिन आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा उस दिन आप कोर्ट से एक एफिडेविट बनवा लीजिएगा, शपथ पत्र। उसमें आप जाकर कोर्ट में बोल दीजिएगा कि मेरा इस वजह से मतलब मैं एक शपथ पत्र बनवाना चाहता हूं, तो उसका फॉर्मेट जो वकील लोग हैं वो खुद बना देंगे, और उसका एक फॉर्मेट ले जाकर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दे सकते हैं। उसमें कोई भी बड़ी बात नहीं होती है। आपका रिजल्ट भी गलत अपलोड हो गया है फिर भी आप दे सकते हैं। ठीक, उसमें दिक्कत नहीं रहता है। लेकिन आपका मेन चीज़ में गलत हो गया तो आप नया फॉर्म भर लीजिए। और इसमें यदि आपका गलत हो गया है एक बार तो कॉन्टैक्ट जरूर कीजिएगा, एक बार कॉन्टैक्ट करने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा इन सभी नंबर पे। ठीक, यदि आपका सुधार हो जाता है तो और अच्छी बात है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होगी। जानकारी अच्छी लगी होगी तो आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।